इज़राइल मिडिल ईस्ट का एक छोटा-सा देश जो पूरे मिडिल ईस्ट में अपना कंट्रोल बनाए रखता है। ऐसी बात नहीं है कि इज़राइल के ऊपर कभी किसी देश ने हमला नहीं किया है। चाहे मैं किसी भी सन की बात करूँ, चाहे मैं 1948, 1956, 2006 या फिर अभी वर्तमान वक़्त की बात है 2023 से लेके ये 2025 के बीच का वक़्त। मैं किसी भी सन की बात करूँ तो हमने मैक्सिमम टाइम देखा है कि अमेरिका जो है इज़राइल का सपोर्ट लेके इज़राइल के पीछे हमेशा खड़ा रहता हैगा। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वजह है जो अमेरिका बार-बार इज़राइल के पीछे खड़ा होता है? क्या वजह है कि बार-बार अमेरिका इज़राइल का सपोर्टर बन के खड़ा होता हैगा? ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, मैं अगर बात करने पे आऊँ तो पूरी रात निकल जाएगी क्योंकि बात इन्हीं न्यूज़पेपर की तरह बहुत ज़्यादा फैली हुई है। लेकिन मैं आपको ये टॉपिक एक छोटे से एनीमेशन की हेल्प की मदद से समझाऊँगा। इसीलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए वर्ल्ड मैप पे जो है इज़राइल यहाँ पर स्थित है, मिडल ईस्ट में यहाँ स्थित है और इज़राइल का पूरे मिडल ईस्ट में दबाव बनाए रखने में मदद करता है न्यूक्लियर। जब तक पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ इज़राइल के पास न्यूक्लियर रहेगा, जब तक इज़राइल यहाँ पर अपना कंट्रोल बनाए रखेगा। इस बात से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है अमेरिका को क्योंकि इज़राइल के ज़रिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना दबाव बनाए रखता है, अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाए रखता है। इसी वजह से बार-बार अमेरिका इज़राइल के सपोर्ट में आके खड़ा होता है। लेकिन इस बात से बिल्कुल नाराज़ है रशिया और चाइना, क्योंकि रशिया और चाइना ये नहीं चाहते हैं कि मिडल ईस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका राज करे, सिर्फ़ अमेरिका अपनी मनमानी करे। तो रशिया और चाइना यही चाहते हैं कि ईरान भी पावरफुल बन जाए, इसलिए वो ईरान को धीरे-धीरे सपोर्ट करते रहते हैं। और ईरान पावरफुल बनेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूक्लियर से। जब तक ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं आएगी, जब तक मिडल ईस्ट में सिर्फ़ इज़राइल का दबाव बना रहेगा और इज़राइल की मदद से अमेरिका यहाँ डोमिनेट करता रहेगा, ये बात रशिया और चाइना को बिल्कुल भी नापसंद है, इसीलिए वे चाहते हैं कि ईरान भी एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। अगर ईरान भी एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, तो ये जो इज़राइल का पूरे मिडल ईस्ट पे कंट्रोल है, ये कम होते नज़र आएगा। बिल्कुल मतलब कम होने लगेगा क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा न्यूक्लियर डेटरेंस। अगर डेटरेंस जैसे वर्ड को मैं आपको आसानी से समझाऊँ, तो आप ये समझ लीजिए डेटरेंस वर्ड का मतलब ये होता है कि 2 न्यूक्लियर पावर कभी भी आपस में नहीं लड़ते हैं। अगर लड़ते भी हैं तो बीच में बीच बचाव हो जाता है, इन्हें लड़ने नहीं दिया जाता है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाएगा, तो अभी जो इज़राइल है, जो ईरान में चाहे जितनी भी बॉम्बिंग कर ले, चाहे वो फ़िलिस्तीन में कुछ भी कर ले, लेकिन कोई अभी ख़ास बीच बचाव नहीं करता है। लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ जाता है, तो ये जो मतलब ईरान और इज़राइल की कभी अगर लड़ाई होती भी है, तो ये चीज़ें बैलेंस रहेंगी, मतलब ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं, लोग बीच बचाव कर देंगे। सिर्फ़ यही वजह है कि बार-बार अमेरिका का इज़राइल के सपोर्ट में आके खड़ा होता है। ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होना ज़रूरी है कि नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।